प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाण्ये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मौ त्रयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आज 19वां पाठ है और जैसा कि हमारा क्रम है, सबसे पहले हम गीता के श्लोकों का पाठ सुकंठ और स्पष्ट रूप से और शुद्ध रूप से पठन करते हैं। तो उसके लिए श्री शरद काबरा जी से अनुरोध है कि वे थोड़ा सा बैकग्राउंड भी लेंगे तो 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। 9वां अथ चित्तम समाधातुम और 10वां, 11वां और 12वां। पिछली बार तो हम लोग दूसरे ध्यान में थे, हम लोग यात्रा कर रहे थे मानसरोवर कैलाश की और उसमें डूब गए थे। तो सब ग्रंथ पीछे छूट गए थे, सब ऋचाएँ पीछे छूट गई थी, सिर्फ श्लोक मंत्र सब पीछे छूट गए थे और हम सिर्फ उसी भाव में थे कि हम पूरी परिक्रमा स्वयं पूरी कर रहे हैं। उसके पूर्व हमने जो बात की थी वो ये थी कि उल्टी तरफ से, एक तरफ से कृष्ण भगवान कई ऑप्शंस देते हैं, कई तरह के विकल्प बताते हैं कि यदि आप जो है नित्य युक्त नहीं हो सकते, सतत युक्त नहीं हो सकते तो अभ्यास करें। अभ्यास नहीं कर सकते, अभ्यास में भी अभ्यास है अपि असमर्थम असि मत कर्म परम भव। जो तो मेरे लिए कर्म कर, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वत सिद्धिम वाप्यसी। तो यदि वह जो भी मेरे लिए कर्म तुम करोगे वो उससे तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। अथ एतत् अपि अशक्तम असि कुर्वत, जो तुम यदि बुद्धि निवेश नहीं कर सकते, बुद्धि स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास करो। अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते, अत एतत् अपि अशक्तः असि कुर्वत, तो जो भी सर्व कर्म फल त्यागम, तो वो जो भी कर्म है पहले तुम उसको मुझे समर्पित कर दो। और यदि उसमें भी आश्रित नहीं हो सकते तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। तुम जो आत्मवान हो वो जो भी कर्म कर रहे हो उसके फल का त्याग कर दो। और 12वें श्लोक में उसके बाद उसी की व्याख्या करते हैं और उस 12वें श्लोक को हम बाद में लेंगे। हम सामान्य रूप से देखते हैं कि हर श्लोक में 1, 2, 3 मुख्य केंद्र बिंदु अक्षर होते हैं और ये मान के चलते हैं कि उसमें कृष्ण जो का भाव है और कृष्ण जो है स्वयं बहुत पूंजीकृत हो, कंडेंस होके उसमें विद्यमान है। वैसे तो हर श्लोक में श्री कृष्ण विद्वान है, गीता के हर श्लोक में हमने एक बार पहले कई बार इस चीज़ की व्याख्या की है। लेकिन हमें यदि गीता को समझना है, कृष्ण की गीता को समझना है तो अर्जुन बनना होगा। और अर्जुन बनना है तो अर्जुन किस तरह एक एक श्लोक में कृष्ण के उस भाव को जो कि एक शब्द में कंडेंस हुआ है, पूंजीकृत हुआ है, एकत्रित हुआ है और सबसे ज़्यादा प्रकाशित है, उस मंत्र को हम लेंगे। अभी तक हमने बात की बुद्धि निवेश की, उसके पहले सतत युक्त होने की बात की, नित्य युक्त होने की बात की। अच्छा, जब एवं सतत युक्ता है जो प्रश्न पहले श्लोक में अर्जुन करते हैं
उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन देते हुए, उसमें थोड़ा सा परिमार्जित भी करते हुए और थोड़ा सा भक्त को, अर्जुन को भक्त देखते हुए सतत युक्त की जगह नित्य युक्त करते हैं। थोड़ा सा नित्य कर्म के लिए व्यवस्था देते हैं कि दूसरा भी काम करे, नित्य युक्त हो, रेगुलर रहे। और रेगुलर का भी हमने कई बार व्याख्या की है, तो नित्य युक्त हुआ। अब उसके बाद भी यदि वो जो है समुद्धरता, तो उसमें यदि ध्यानंत ध्यान करते हुए उपासना कर रहा है, तो वो उसको जो है संसार सागर से बहुत जल्दी तारते हैं। ऐसा 7वें श्लोक में। 8वें श्लोक में वो बोलते हैं कि तुम बुद्धि स्थिर करो, बुद्धि निवेश करो। निवेश की हमने पूरी इकोनॉमिक्स मेरा ख्याल है पिछले बार में की। हम बार बार इसलिए लेते हैं। और उसके बाद अभ्यास आया, तो अभ्यास में हमने उसको स्पोर्ट्स से जोड़ते हुए देखा। और यदि अभ्यास नहीं कर सकते तो, अभ्यास यदि नहीं कर सकते तो जितने कर्म करते हो मुझे समर्पित करो, जो भी कर्म करते हो, या कुछ कर्म मेरे को समर्पित करो। और यदि वो भी नहीं कर सकते हो तो कर्म 11वें श्लोक में सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान अथ एतत् अपि अशक्तम। इसमें भी यदि अशक्त है कि सभी कर्म मुझे समर्पित करे तो मुझ में आश्रित होते हुए सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। तो ये आज का जो श्लोक है, विशेष रूप से हम लोग चूंकि इस धारणा के हैं और इस भावना के हैं, इस युग में जीते हैं कि जो भी काम करते हैं उसमें सबसे पहले फल देखते हैं कि इससे क्या मिलेगा। हमें याद है कि रामकृष्ण मिशन में हम लोगों का कोई परिचित खास व्यक्ति कोई गए कि भाई हमें यहाँ रुकना है रामकृष्ण मिशन में, बनारस में या कहीं पर। तो वो पहुँचे तो स्वामी जी बैठे हुए थे। तो उनने प्रश्न किया कि रामकृष्ण मिशन के सदस्य बनने में हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने सिर भी नहीं उठाया और सीधे बोला कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये कर्म फल त्याग की जो एक शब्द में व्याख्या वहाँ पर आती है, एक छोटे से संस्मरण में, शायद रविरंजन थे या कौन था हमें याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने बताया हंस हंस के कि भाई हमने कहा, हाँ तो कोई था। तो सबसे पहले बोले अच्छा, तो वहाँ पर पहुँचे वो, या भुवनेश्वर में या जगन्नाथपुरी में या बनारस में कहीं पर, कि भाई हमको यहाँ पर ठहरना है तो हमें सदस्य बनना है, तो सदस्य बनने में हमारे क्या फ़ायदे हैं। तो स्वामी जी ने सिर भी नहीं उठाया। तो सबसे पहले सदस्य बनने के लिए कि आपको क्या फ़ायदा है, कर्म फल त्याग, कर्म फल का क्या त्याग है। तो ये सबसे पहली बात वो इस संस्मरण से कि भाई कोई फ़ायदा नहीं। जो व्यक्ति फ़ायदा देख रहा है वो कर्म योग से जुड़ा नहीं है। तो रामकृष्ण मिशन का पहला सबक उस उदाहरण से मिलता है कि कर्म योग यदि कर्म के करने से फ़ायदा नहीं है, कर्म योग करने से फ़ायदा है। और कर्म योग क्या, जब हम सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, हम यदि उसको श्लोक को अपने जीवन में धारण करते हैं तो वो यही है कि कर्म फल का त्याग। अब हम इनको विभक्त करें, इसको विभक्त करें, कर्म फल और त्याग। तो आज असल में हमारा अरण्य कांड आज समाप्त हुआ, हमारा जो नित्य पाठ है। तो उसमें नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। अरण्य कांड में ये बोलते हैं, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। राम पद के प्रति अनुराग। और कर्म और अधर्म, कर्म नर विविध कर्म अधर्म, मतलब अधर्म के कर्म की बात नहीं कर रहा, जो भी कर्म कर रहा है उसको अधर्म के
पैरेलल बता रहा है। और यही बात 11वें अध्याय में है कि 11वें श्लोक में है 12वें अध्याय की कि यदि कर्म के फल यदि चिपका हुआ है आपसे, आपके मन मस्तिष्क में, तो वह कर्म अधर्म है। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। अनेक प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। इन सब का त्याग करके विश्वास करके श्री राम के चरणों में प्रेम करो। तो ये शब्द जो है प्रेम का। अब लेकिन कर्म के फल से, कर्म से फल क्यों नहीं जुड़ेगा? अच्छा, पहले हम विश्लेषण यदि हम करें, क्लासिफिकेशन करें, हम ये तीनों को विच्छेद करें, कर्म फल त्याग, तो सबसे पहले हम कर्म को लें कि कर्म क्या है। और कर्म, जिस कर्म की बात कर रहे हैं, जब कर्म फल त्याग होगा तो कर्म जो है वो कर्म योग होगा। अब इसके पहले कि हम कर्म की चर्चा करें, हम थोड़ा सा ये बात बता दें, और सबको मालूम भी है लेकिन पुनः सबको जागृत हो जाएं उस बात के लिए। तो मैं बता दूं 4 तरह के योगों की व्याख्या गीता में आती है। ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग यानी ध्यान वगैरह, ध्यान योग वगैरह, समाधि स्थिति, ध्यान योग, राजयोग, और चौथा कर्म योग। इसमें 3 जो हैं बिल्कुल व्यक्तिगत हैं, 3 बिल्कुल व्यक्तिगत हैं। जैसे जो है ज्ञान योग। अच्छा, इससे एक और चीज़ बता दें हम कि ये जो है ना, हर युग का एक योग अधिष्ठाता योग है। जैसे कि हम यदि ये देखें कि सतयुग का अधिष्ठाता योग है ज्ञान योग, वेदों की रचना और ऋचाओं की इतना अवतरित होना, पाठ करना, और उसके बाद आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में थोड़ा मिश्रित हुआ, ज्ञान और भक्ति पक्ष प्रगाढ़ हुआ, और थोड़ा थोड़ा भगवान ने ध्यान योग मुख्य रूप से हुआ। मुख्य रूप से भगवान के जीवन में राम जी शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, शिव जी राम जी का ध्यान कर रहे हैं। तो ये जो आपस में जो अवतार होते हैं, तो सतयुग में विशेष रूप से अवतारों की पूजा नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि वह जो अधिष्ठाता जो कार्य था, जो अधिष्ठाता योग था, यह आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, ये कहीं पढ़ने भी नहीं मिलेगा। ये तो मेरी थोड़ी सी मनगढ़ंत बातें हैं, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो, और हमको ये अच्छी लगी इसलिए बता रहे हैं कि सतयुग का अधिष्ठाता योग जो है वह ज्ञान योग है। और इसी तरह त्रेता युग का जब राम जी का जन्म हुआ, तो राम जी का जन्म बीच बीच में हुआ, बीचों में त्रेता युग उसके बाद भी चलता रहा। तो उस समय जो है ध्यान योग, दोनों अवतार जो हैं, शिव जी तो महादेव हैं, महादेव राम जी का ध्यान कर रहे हैं, राम जी शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान के साथ साथ थोड़ा सा भक्ति भाव का पक्ष भी जागृत हुआ, तो भक्ति योग भी जागृत हुआ। उसके पहले भक्ति योग का अंश कम, ज्ञान योग का, सभी योग सभी योगों में रहे, लेकिन जो अधिष्ठाता योग था वो ये था। फिर द्वापर योग आया, तो द्वापर के अंत में चूंकि कलयुग प्रारंभ होना था, तो कृष्ण भगवान के अवतरण के साथ गीता का जो आविर्भाव हुआ, अभी 25 दिसंबर को गीता जयंती है, तो 25 दिसंबर को हम गीता जी के अवतरण दिवस के रूप में मानते हैं। उसी दिन ये मान के चलते हैं कि भगवान ने अर्जुन को यह मंत्र दिए और यह पूरा अवतरण दिवस, तो 25 दिसंबर को इस बार गीता जयंती मनाई जाएगी हमारे सबके द्वारा। तो उसमें क्या हुआ कि उनको और मिश्रित करना पड़ा, धीरे धीरे मिश्रण बढ़ता रहा। और ये मिश्रण क्या है, ये जो हम पढ़ते हैं ना डार्विन की थ्योरी, इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन के साथ साथ फिर मूर्ति पूजा भी बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे ये सब जो इवोल्यूशन हुआ है, तो फिर धीरे धीरे और ये बात आई कि अब कलयुग आने वाला, क्योंकि कृष्ण जो है द्वापर युग के अंत में आए और फिर कलयुग का ही अवतरण हुआ। तो कलयुग के अवतरण में मुख्य क्या हुई, कली युग। कलयुग क्या है, कर्म का युग है, अधिष्ठाता उसका योग कर्म है, लेकिन कर्म योग से लोग पीछे हट गए। हमने कलयुग को क्या माना कि कल पुर्जों का युग है, मशीनी युग है, मशीन का युग है, इसलिए
इसको कलयुग कहते हैं। लेकिन नई व्याख्या सुनो, आज ही हमारे दिमाग में क्लिक करी कि मनुष्य जो है वो मशीन हो जाएगा, ये कलयुग है। मनुष्य मशीन हो गया, मनुष्य लिविंग नहीं रहा, मनुष्य मशीन ही हो गया। मनुष्य कलपुर्जों जैसा काम करने लगा, वो प्रोडक्शन कर रहा है और प्रोडक्शन करे जा रहा है, बनाए जा रहा है। ये 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान, ये प्लॉट, वो, और 4 कारें, और ये सब बनाए जा रहा है। लेकिन ये कलपुर्जे का काम है। लेकिन कलयुग का अर्थ नए परिभाषा में, कर्मयोग की परिभाषा में, व्यक्ति को यदि देखें तो मनुष्य जो है कर्म में विभक्त हो गया है, कर्म में जुटा हुआ है, कर्म योग में नहीं। अच्छा, कर्म योग और कर्म में अंतर है, उसको हम अब भी थोड़ी देर में लेते हैं। लेकिन हम यदि देखें कि कर्म फल त्याग, तो कर्म को क्लासिफाई करें तो कर्म क्या है, 2 तरह का है। एक तो प्रवृत्ति कर्म और दूसरे निवृत्ति कर्म। हमने पीछे कई भी निषिद्ध कर्म और नित्य कर्म और श्रेष्ठ कर्म ऐसी व्याख्या भी पिछली बार की थी, तो इसलिए 2 भागों में क्लास, प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति कर्म। क्या नहीं करना कर्म है, यानी इन एक्शन, और क्या करना कर्म है, एक्शन इन इनएक्शन एंड एक्शन इन एक्शन। तो जो ये थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर है कि, लेकिन सिंप्लीफाई हम धीरे से करेंगे कि प्रवृत्ति कर्म जो है, जो हमको प्रवृत्ति प्रदान करें, तो प्रवृत्ति कर्म है। लेकिन वो प्रवृत्ति कर्म कर्मयोग नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति कर्म मॉरल कर्म से, मॉरल यानी जो हमें नैतिक कर्म है। नित्य कर्म भी, नैतिक कर्म भी, सत्य बोलना भी, ये सब जो है मॉरल्स, बट ये कर्मयोग नहीं है, ये प्रवृत्ति कर्म है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होना ही चाहिए। लेकिन ये कर्म जो है कर्म योग की पहली सीढ़ी है। प्रवृत्ति कर्म, सत प्रवृत्ति कर्म, सत कर्म, ये जो है मॉरल एथिक्स के साथ जो किए गए कर्म जो हैं, कर्म योग की पहली सीढ़ी है। कर्म योग में सीधे आदमी जंप नहीं कर सकता। निवृत्ति कर्म जो है, जो हम नेति नेति करके करते हैं, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। अब कई बार ये बातें होती हैं, और इसी तरह की निवृत्ति कर्म जो है वह जो है कर्मयोग को परिभाषित करता है। जब ये जो बता रहे हैं ना कि विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागऊं, तो जब जितने कर्म ये निवृत्ति होती जाती है तभी अनुराग प्रेम होता है ना। तो प्रेम जब होता है तब जो है ध्यान लगता है, और ध्यान लगता है यानी धैर्य आता है, फिर ध्यान लगता है। तो ये जो निवृत्ति कर्म की बात है ये कर्म योग है। अब निवृत्ति कर्म इसी तरह और परिभाषित करें तो इसको और यदि कुछ गुंथी सुलझाए निवृत्ति कर्म की, तो एक है एक्शन इन इनएक्शन, एक्शन इन इनएक्शन, अकर्म कर्म, अकर्म कर्म, और एक है सकाम कर्म। अब सकाम कर्म क्या है और सकाम कर्म क्या है कि जैसे हम कर्म कर रहे हैं और अकाम कर्म, एक तो अकाम कर्म क्या हुआ, कर्म हम जब कर रहे हैं, जैसे कि हम उपवास कर रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग, नॉन ईटिंग, निर्जला, फलाहार, अनाज नहीं खा रहे या कुछ नहीं खा रहे, तो जो उपवास कर रहे हैं मीन्स नॉन ईटिंग, ईटिंग नहीं कर रहे, तो ईटिंग जो है नहीं कर रहे, इनएक्शन है, एक्शन नहीं है, अकाम है। लेकिन ये भी अकाम भी कर्म है, क्योंकि हम कुछ निवृत्ति कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब ये निवृत्ति कर्म स्पष्ट हुआ। अब प्रवृत्ति कर्म क्या है, प्रवृत्ति कर्म में भी एक अपोजिट डालने, जैसे हम कई बार नर्मदा जी क्रॉस करते थे, हीरापुर जाते थे, अब तो पुल बन गया है। अब हीरापुर में इतना तेज प्रवाह है गंगा नर्मदा जी का कि पहले यदि इस पार से उस पार जाना है, जहाँ पे राजेश्वर जी के प्रवचन होते थे, तो पहले वो जो नाव जो है धार के अपोजिट में दूर तक ले जाता है, किनारे 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 किनारे, और उसी घाट के सामने पहुंचने के लिए फिर वो अपोजिट आता है। तो ये जो कर्म है, प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति के अपोजिट जाते हुए फिर उस काम के लिए
तो ये सकाम कर्म है। हम अपोजिट तरफ जाके फिर अपने ध्येय की ओर जाए। तो ये इस तरह के कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं। लेकिन अब हम यदि ये देखें कि हमने एक पुस्तक हमने पढ़ी, कर्मयोग और कर्म में अंतर क्या है। हर वर्क जो है, हर काम कर्मयोग नहीं है। हमने एक किसी की पढ़ी कि किसी के बारे में, वो नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा, कि फलाने मिस्टर एक्स एक कर्मयोगी, बहुत बड़ी बढ़िया पुस्तक, बहुत अच्छी लिखी हुई पुस्तक। लेकिन उनके काम बोले सुबह 5 बजे उठते थे, फिर टहलने जाते थे, फिर कुत्ते को खिलाते थे, फिर गाय की सेवा भी करते थे, फिर इसमें ये निकल गए, फिर एक कारखाने बनाए, फिर उन्होंने टाटा आदित्य बिरला के पिताजी की बात है, जो भी नाम, BR बिरला, बसंत बिरला। तो बसंत बिरला एक कर्मयोगी, ऐसा करके किसी का एक था, बहुत अच्छे उद्दाम, कर्म से उद्दाम थे, बहुत कर्मयोग, मतलब हम उनके जीवन में कर्म ही कर्म था। लेकिन एक फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, चौथी फैक्ट्री, ये बना के और बनाना, तो हमने कहा ये कर्मयोग है क्या? तो ये जो संसार में हम जो कलयुग में आज कर्मयोग की परिभाषा कर रहे हैं, वह गीता के कर्मयोग से अलग है, और वो कर्म फल त्याग से भी अलग है। और कर्म फल त्याग स्पष्ट रूप से आप समझ लें, हम यदि कोई कर्म कर रहे हैं, जैसे आज हम सर्जरी कोई कर रहे हैं, कल कोई कर रहे हैं, तो हमें उसका फल, रिजल्ट तो चाहिए। तो वो जो रिजल्ट जो है, हम कर्म के बारे में सोचेंगे कैसे नहीं। और एक चौपाई में ये, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायहूं कीनेहु रोषा। अब यहाँ तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से सीता जी के द्वारा बुलवा रहे हैं, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायहूं, फल मिल रहा है, वहां मैंने रोष किया, उसका फल मिल रहा है। तो ये क्या है, कर्म का फल की अपन को सोच तो करना पड़ेगी कि हा रघुनंद। ये तो एक जगह आता है, जब ये अरण्य कांड में है, ये निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाही शरण तकी आयऊं। ये जो जयंत कौआ है, वह बोल रहा है निज कृत कर्म, फिर यहां कर जनित फल पायऊं। ये फल जो है कर्म फल, लेकिन इसको हम यदि परिष्कृत करें और यदि हम इसको समझें, तो अयोध्या कांड में ही आता है कि जब ये अरण्य कांड में राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब ये मशीनी कर्म हो रहा है, जो भी कर्म है निरत श्रुति नीति, यही कर फल पुनि विषय विराग। जो आप अपने कर्म करते रहते हैं, उसका फल क्या है, विषय का विराग होता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से कर्म फल त्याग का डेफिनीशन भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को सुनाई है। कर्म फल त्याग, कर्म फल का त्याग नहीं है। विशेष रूप से आप स्पष्ट कर लें इस चीज को कि यह कर्म विषय त्याग है, कर्म फल त्याग नहीं है, कर्म के विषय का त्याग है, कर्म फल त्याग नहीं है, कर्म विषय त्याग है। क्योंकि विषय कहाँ से होता है, हम अज्ञान। अब इसकी एक परिभाषा एक लाइन में शंकराचार्य जी ने कही है, अविद्या, इग्नोरेंस से डिजायर होती है। और इग्नोरेंस क्या है, इग्नोरेंस ये है कि हम जो है पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, कहीं कमी है, उसको हमें पूरा करना है, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, पाखंड के द्वारा, गलत काम के द्वारा। गुड जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद की कविता है, गुड बैड नन एस्केप्स द लॉ। कानून जो नियम बने हुए, नन एस्केप्स द लॉ, गुड बैड नन एस्केप्स द लॉ, हूसोएवर वियर्स अ फॉर्म। जिसका भी फॉर्म है,
मस्ट वियर ए चेन, उसकी चेन लगी हुई है, उसके गले में घंटी लगी हुई है। हूसोएवर वियर्स ए फॉर्म मस्ट वियर ए चेन, वो चेन काय की है? कर्म फल की चेन। तो कर्म यदि विषय से जुड़ा होगा तो कर्म विषय का त्याग करना है, और कर्म विषय का त्याग होगा तो जो कर्म होगा वो कर्म योग होगा। ये राम भगवान अरण्य कांड में निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, श्रुति की रीति बता दी, वैदिक रीति सत्युग से जो चली आ रही है। निज निज अपने अपने कर्म में निरत रहते हैं सब लोग, ये उन्होंने बोला है। और उसकी फिर उसका फल क्या होता है? फल की व्याख्या की है उन्होंने। राम जी ने फल को प्रतिपादित किया है, फल को सात्विक बताया है, और फल को क्या किया है कि विषय से विराग होता है। जो कर्म जो है वो करने से कर्म की व्याख्या की है, और कर्म को परिभाषित किया है कि कर्म फल त्याग नहीं है, कर्म विषय त्याग है। और उसका फल, कर्म का फल ही है कि आपको विषय का त्याग होता है, और विषय का त्याग जब होता है तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मुझ में, मेरे चरणों में, मेरे धर्म में, जो मैंने धर्म दिया है उसमें अनुराग होता है, प्रेम होता है। तो ये जो बात है कलयुग की, विशेष रूप से हम जब व्याख्या करते हैं, हम तो गाड़ावाड़ा जाते हैं, तो गाड़ावाड़ा जाते हैं, या आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा ट्रक के पीछे लिखा हुआ कर्म ही पूजा है ना, कर्म ही, वर्क इज वर्शिप। ये बिल्कुल गलत धारणा। कर्म भी पूजा है, कर्म भी पूजा होगा, कर्म ही पूजा नहीं है। उसमें हम घूमे, दिस इज इल्यूजन, दिस इज शेयर इल्यूजन। हम यदि सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये बहुत विशेष रूप से परिभाषित करने की बात है। और आचार्य लोग ये कहते हैं कि सभी योग आवश्यक है, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, और ये सभी आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिर्फ भक्ति योग आवश्यक है। कहीं कहीं कृष्ण कर्म योग पर विशेष जोर देते हैं। कर्म योग पर पूरा आख्यान है। कर्म योग, यहाँ देखो भक्ति योग है, लेकिन भक्ति योग में भी उन्होंने 12वां अध्याय को भक्ति योग मुख्य रूप से माना जाता है, और भक्ति की व्याख्या की है, भक्ति कैसी हो इसकी व्याख्या की है, लेकिन कर्म की भी व्याख्या की है। और वो हमेशा ये कहते हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यस्य, मैं, मुझे जो 6वें 7वें श्लोक में कहते हैं ना, जो जितने भी कर्म है मयि संन्यस्य, मुझे समर्पित कर दो, मुझे समर्पित, ये तो सर्वाणी कर्माणी, सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। ये कहते हैं किसके लिए? और ध्यान तो उपासते, फिर ध्यान की व्याख्या करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भक्ति योग में भी कर्म को प्रधान मानते हैं। लेकिन कर्म प्रधान होने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति योग अलोन इज नेसेसरी, वो कहते हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी अनुभूतियाँ हैं, और कलयुग में होने के वाले भी ऐसे संत हुए हैं, संत समर्थ रविदास जैसे, मीराबाई जैसे, तुलसीदास जैसे, न जाने कितने हुए हैं जिन्होंने, भक्त सूरदास जी जैसे, जिन्होंने भक्ति रामकृष्ण परमहंस जैसे, जिन्होंने भक्ति पक्ष के द्वारा ही वो सब्लिमिटी ऊर्ध्वम न संशय, ऊर्ध्वम न संशय, अतः ऊर्ध्वम न संशय, ये जो बात है किस उस स्तर को प्राप्त किया है। लेकिन हम जब कर्मयोग की बात करते हैं तो अचानक फिर से वाल्मीकि सामने आ जाते हैं। वाल्मीकि जी ने जो बात की है, जो शंकराचार्य जी ने की है, उसी तरह की वाल्मीकि जी ने बात की है कि किस तरह भोजन हमारा प्रसाद हो जाए। हम जो भोजन बना रहे हैं वो प्रसाद भाव से बनेंगे तो कर्मयोग हो जाएगा। हम जो वस्त्र पहन रहे हैं या वस्त्र जो बुन रहे हैं वह कैसे कब प्रसाद रूप में हो जाएगा तो वह प्रसाद हो जाएगा, तो कर्मयोग हो जाएगा। हम जब चल रहे हैं पैदल तो वो प्रदक्षिणा कैसे हो जाएगी। जब हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे प्रवचन हो जाएगा, गॉसिप कैसे गॉस्पेल हो जाएगा। ये सब बातें जो है वो बहुत आत्मातम गिरजामति सहचरा प्राणः शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोपभोग रचना। विषय का भोग भी किस तरह पूजा हो जाता है। हो सकता है कोई पुजारी रैदास जो है जूता ठोकने में भी पूजा उनकी है, भक्त रैदास की। और
चार चार बार सत्यनारायण की कथा कराता हुआ जो व्यक्ति घर घर जाके पूजा करा रहा है, हो सकता है वह उतना फलदायी ना हो, उतना आध्यात्मिक रूप से उच्च स्तर का ना हो, जो कि हृदास का जूता पूजा ते विषयाप भोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पाद्यो प्रदक्षिणा विधि, स्त्रोताणी सर्वा गिरो, जो भी गिरा है वो स्त्रोत हो जाए। तो ये भाव आने के लिए तो कैसे कैसे हो, और उसके लिए ये जो वाल्मीकि जी तो तुम्हें निवेदित भोजन करही, चरण राम तीरथ चली जाही, पूजही तुम्हें सहित परिवार, तर्पण होम करही विधि नाना। तो ये सब जो है जीवन नित्य कर्म जो है, नित्य कर्म कैसे कर्म योग होता है, इसकी विधि गीता में भी बताई गई है, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में भी बताई गई है। और कैसे इसको कर्म विषय त्याग कहा जाए, इसकी बात वो कहते हैं, क्योंकि हम अपने गोल को तय नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद इसको परिमार्जित करते हुए ऐसा बताते हैं, सेट अप ए गोल, उसको 3 स्टेप में बताते हैं कर्म फल त्याग को। सेट अप ए गोल, टेक अप वन आइडिया, मेक इट योर लाइफ गोल, let that idea be full of let your mind be, your brain, your muscles, your all the activities be full of that idea। अब वो आइडिया क्या है? वो आइडिया ही तो गोल है, वही आइडिया तो गोल। let the life be your goal, pick up one idea। तो वो जो बोलते हैं वो आइडिया क्या है? वो गोल, सेट अप वन गोल। अब वो गोल सेटअप करने के बाद सेकंड स्टेप, सेटअप मीन्स उसका विधि क्या हो उसको तय करो, एंड फॉरगेट ऑल दोज, देन फॉरगेट द गोल एंड मीन्स, जस्ट डू वर्क 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 वर्क। ये जैसे कोई पेंटर, अब वो पेंटर क्या है, पेंटिंग करता है तो उसमें डूब जाता है। कुक जो है खाना बनाता है, खाना बहुत अच्छा बनाता है। स्वामी विवेकानंद ने 1898 में अपने मार्च 1898 की ये बात है, और वो प्रकाशित अभी हुई उद्बोधन में 2011 के उद्बोधन में, मैंने जब गूगल सर्च कर रहा था कि वर्क विदाउट मोटिव, तो वर्क विदाउट मोटिव में 18 मार्च 1898 का उनका व्याख्यान 20 दिसंबर 2011 यानी ठीक 9 साल पहले के उद्बोधन में छपा है। और उसमें वर्क विदाउट मोटिव में उन्होंने कहा है, देखो एक कुक उस काम में जब डूब जाता है तो वो काम ही करता है, और दूसरा पेंटर उसमें करता है, कोई संगीतकार है तो उसी कंपोजिशन में घूम जाता है, लेकिन वह उसी कार्य को डूब के करता है। जब वो सभी कार्य इसी तरह डूब के करने लगेगा तो वह कर्मयोग हो जाएगा। और इसी को कर्म, अच्छा कर्म की बहुत सरल व्याख्या स्वामी विवेकानंद कहते हैं, और रामकृष्ण परमहंस ने उनके अंदर डाली है, हमने कई बार उस संस्मरण को सुनाया। सर्व ऑल बीइंग एज गॉड, शिव भाव से जीव सेवा। अब कर्म को हमारी जैसे अज्ञान है, अच्छा उसमें सभी फार्मूले उन्होंने लिए, ज्ञान से, ज्ञान को कैसे करोगे, ज्ञान को, अज्ञान को कैसे समाप्त करोगे, ज्ञान के द्वारा। कर्म को कैसे करोगे, कर्म को शुद्धि कैसे करोगे, चित्त शुद्धि के द्वारा। अब चित्त शुद्धि कैसे करोगे, तो उन्होंने उसको बताया कर्म फल त्याग के द्वारा। अब कर्म फल त्याग कैसे होगा, तो उन्होंने कहा सर्व ऑल बीइंग अनसेल्फिशली विदाउट बीइंग। अब ये जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अब ये जितने कार्य सेल्फ सेंटर्ड है वह सब कर्म तो हैं, कार्य तो हैं, एक्शन तो हैं, लेकिन कर्म योग नहीं है। तो कर्म योग करने के लिए क्या है, स्वामी विवेकानंद सर्व ऑल बीइंग्स एज गॉड, दिस इज कर्म योग, ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। अब कहाँ तक पहुँचे, कितना समय हो गया, तो हम यदि ये देखें 36, हाँ, तो बस अब सब इस कर्म फल त्याग को कर्म फल त्याग के रूप में ना लेते हुए कर्म विषय त्याग कहेंगे। शंकराचार्य जी इसको बड़े सुंदर सिंपल सीधे सीधे कहते थे, हमें अविद्या है, क्या है कि हम पूर्ण नहीं है, तो हम
पूर्ण करने की, अपने आप को पूर्ण करने की डिजायर करते हैं। तो पूर्ण करने की डिजायर हम संसार से करते हैं, तो संसार से करते हैं तो विषय भोग में आता है, और वो काम जब आता है तो कर्म कर्म ही रह जाता है, कर्म योग नहीं होता। तो सबसे पहले हमें ये विद्या सीखनी है कि हम पूर्ण हैं। जब पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जब ये समझेंगे तो जो भी काम रहेगा तो डिजायरलेस हो जाएगा। आज जैसे बिल गेट्स काम कर रहा है, अब बिल गेट्स इतना अथाह हो गया कि ओवरफ्लो होने लगा। हम अपने विद्या में, अपने कर्म में, अपने तई जितनी हमें आकांक्षा है उसमें इतना फुलफिल हो जाएं कि वो हम ओवरफ्लो होने लगे। ओवरफ्लो तभी होगा जब हमें कर्म विषय का त्याग होगा। कर्म विषय का त्याग होगा तो हमारा थ्रेशोल्ड लेवल, ओवरफ्लो लेवल अपने आप उस लेवल पे आ जाएगा जो हमारी सामर्थ्य है। समझ गए कि नहीं? हमारी सामर्थ्य के लेवल पे थ्रेशोल्ड आ जाएगा। यदि हम उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे, तुष्ट हो जाएंगे कि जो है हमारे पास, तो हमें अपने आप फल की आकांक्षा, लस्ट की आकांक्षा, डिजायर्स की आकांक्षा उस लेवल पे हो जाएगी। यदि हम आज सोचने लगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो अननेसेसरी उसमें क्षोभ अलग होगा। तो हम जो हैं, जिस स्तर पे हैं, जहां तक है उस स्तर पे हम संतुष्ट तो हों, आकांक्षा तो बढ़े, लेकिन वो गोल निर्धारण हमारी विषाद का कारण ना बने। हम प्रसाद भाव से उसको ग्रहण करें, तो वो कर्म जो भी है विषाद भाव से नहीं, जो निषिद्ध कर्म है निषिद्धता की ओर ना जाते हुए हम प्रसाद भाव में रहेंगे, तो कर्म का फल का त्याग, विषय का त्याग अपने आप हो जाएगा। और उसके दो फायदे, ये फायदे क्या हैं? वो फायदे सीधे सीधे हैं कि कर्म फल त्याग से, कर्म विषय त्याग से हमारा मन भटकता नहीं। एक तो धारणा बनती है हमारे, एक हम बनेंगे क्या, हमारा कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता के साथ साथ हमें धैर्य रहता है, धीरज रहता है, और हमारी श्रद्धा बढ़ती है। साईं बाबा के दो वाक्य है ना, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी, सबूरी यानी धैर्य। तो धीरज, और धीरज से क्या बढ़ेगा? प्रेम, और ये रेसिप्रोकेटिंग है। तो आज जो है इस बात को कहने के लिए हमारे साथ जो है रत्नाकर गौर है। रत्नाकर है कि नहीं है? हाँ, वेरी गुड। तो रत्नाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी देखो, आप संक्षेप में हम बता देते हैं, और संक्षेप में क्या बता देते हैं कि कर्म क्या है। जब हम फल का त्याग करेंगे या विषय का त्याग करेंगे तो वो कर्मयोग हो जाएगा। और दूसरा, कर्म से क्या होगा? जब कर्मयोग होगा तो हमें धीरज मिलेगा, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। जब एकाग्रता बढ़ेगी तो हमें धैर्य भी रहेगा। धैर्य, क्योंकि फल के लिए, जब कर्म फल हमें कैसे रिजल्ट मिले, जब हम रिजल्ट की ओर उत्कंठित होते हैं और अधिक पैशनेट होते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बिना पैशन के हम जब यदि कोई कार्य करते हैं तो हमारा कार्य बहुत उत्कृष्ट कोटि का होता है, वो हमें अपने आप फल मिलेगा ही, क्योंकि ईश्वर के हाथ में है फल देना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो तो अलग श्लोक है, तो उसको हम नहीं लेते हुए हम ये बताएं कि हमें धैर्य प्राप्त होगा। और धीरज तब होगा जब हमें ईश्वर में आस्था होगी, और आस्था का अर्थ क्या है? प्रेम होगा। तो प्रेम के बिना धीरज नहीं। और ये कौन कहते हैं? सदगुरु के बिना। सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु यानी शंकराचार्य जी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, हमारे ग्रंथ सब क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि अनुराग की बात जब हम करते हैं तो वो हमारे मन की बातें, जो मन की डिजायर्स हैं, उनको हमसे दूर करता है। तो प्रेम बिना धीरज नहीं, और धीरज के बाद ही कर्म उत्कृष्ट होता है। ये गुरुदेव कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। और जब सदगुरु ये कहते हैं तो मन के जो मनसा की जो बातें हैं, वो जो डिजायर्स हैं, वो हमको उसमें आसक्त नहीं करती। हमारा कर्म से फल चिपकता नहीं है। कर्म से फल जब नहीं चिपकेगा
तो हम कर्म जो है बंधन से मुक्त होंगे। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, गुड गुड बैड बैड, नन एस्केप्स द लॉ। कोई उस जो नियम है, जो वैदिक नियम है, जो इसमें लिखा है ना, जो हमने वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, जो कहते हैं निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, जो रीति है निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, तो वही वो कहते हैं नन एस्केप्स द लॉ हूसोएवर वियर्स ए फॉर्म, जिसको फॉर्म मिला है, जिसको ये शरीर मिला है, हूसोएवर वियर्स है शरीरम ग्रहे, शंकराचार्य जी कहते हैं, और इसको कहते हैं मस्ट वियर ए चेन, उसको चेन, उसको बंधन रहेगा ही, लेकिन बंधन से सत्कर्म के द्वारा उस बंधन को, जैसे वहाँ पर एक बात आती है, वो हम बाद में लेंगे, हम तो अभी यहीं पर रोकते हैं अपनी अब बात को, क्योंकि समय पूर्ण हो रहा है, कि धैर्य ये देता है, फल का त्याग होता है, धैर्य देता है, और धैर्य तभी आता है जब हम ईश्वर में आस्था हो, प्रेम हो, और जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे सदग्रंथ हैं, उन पर हम आस्था करते हुए जो डिजायरलेस की ओर ले जाते हैं, वहाँ बढ़ें। तो उसी पर आधारित स्वामी विवेकानंद ने जो भजन रामकृष्ण को सुनाया है, वही भजन आज हमको रत्नाकर गौर सुनाएंगे, और उसके साथ आज का हमारा व्याख्यान समाप्त होगा। रत्नाकर गौर, और ऐसा आंख बंद करके सुनो तो ऐसा अद्भुत दृश्य सामने था कि जैसे स्वामी विवेकानंद एक तारा लेके गा रहे हैं, तानपुरा लेके गा रहे हैं, और रामकृष्ण परमहंस सुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल देखो भाव प्रवण, और हमको तो लगता है कि अद्भुत। और आज का एपिसोड इसके आज का जो है ये बहुत अद्भुत।